नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन के लालपुर दीवारा गांव पे, जहां पर कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहां आएंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बनने वाले ओवरब्रिज का वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही बुंदेलखंड को और भी सौगातें देने की, हो सकता है कि और भी सौगातें मिलें। इस प्रशासनिक तैयारियों पर इस समय हम बात करेंगे। जिले की हमारी जो नवागंतुक जिलाधिकारी महोदया हैं डॉक्टर प्रियंका निरंजन जी, उनसे बात करेंगे और तैयारियों के बारे में पूछेंगे। मैम, कल सूबे के मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन है, तो प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के मद्देनज़र हमने जो भी सुरक्षा एवं प्रशासन संबंधी और व्यवस्था संबंधी तैयारियां करनी है, उन सभी के लिए यहाँ आज एक कल भी भ्रमण किया गया था और आज एक ब्रीफिंग मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की ड्यूटी कहाँ लगाई गई है एवं संबंधित जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं, किसके द्वारा कौन सी व्यवस्था की जानी है और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना है, उन सभी के संबंध में एक संक्षिप्त ब्रीफिंग यहाँ पर रखी गई थी और सभी को बताया गया है। अभी तैयारियाँ चल रही हैं, एक देर रात तक चलेंगी और सुबह इसको फिर हम लोग निरीक्षण करेंगे कि यदि कोई कमी रह गई होगी तो उन्हें दूर कराएंगे। देखिए, अभी तो संकेत मिले हैं सरकार को? नहीं, अभी तो केवल ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, इसका विजिट है। जो हमारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अधिकारी और हमारे अपर मुख्य सचिव गृह हैं, वो आएंगे और इसको ब्रीफ करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करना चाहेंगे आगे भी, तो किया जा सकता है। और दूसरा, मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक भी झांसी में आयोजित की गई है, जहाँ पर हम लोग प्रतिभाग करेंगे। ये थी हमारे साथ जिले की मुखिया डॉक्टर प्रियंका निरंजन जी। उन्होंने बताया कि कल की तैयारियां चाक चौबंद हैं। प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और हर तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और कल का मुख्यमंत्री का दौरा निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के लिए एक नई सौगात लगाने वाला है। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन के लालपुर दीवारा गांव के पास। यहां पर कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बनने वाले ये ओवरब्रिज का निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही और सौगातें भी मिल सकती हैं बुंदेलखंड को। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी। उनसे बात करेंगे कि कल के कार्यक्रम के बारे में क्या तैयारियां हैं और क्या सौगात मिलने वाली है। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ ब्यूटी में। कल के बारे में बताइए कि कल जो है सूबे के मुख्यमंत्री का आगमन है, तो क्या तैयारियां हैं और क्या सौगात मिलने वाली है? तैयारियां तो आप देख रहे हैं जी कि एक्सप्रेस वे का काम, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम जी रिकॉर्ड गति से हो रहा है जी और जिस गुणवत्ता की इसके मानक से इसको बनाने का तय हुआ था, उस गुणवत्ता के मानक को भी पार करता हुआ ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है। भारत के अंदर जो ओवर ब्रिजेस के लिए, एक्सप्रेस वेज के लिए जो अत्याधुनिक तकनीक है, उस अत्याधुनिक तकनीक को इतने रिकॉर्ड समय के अंदर और इतना गुणवत्तापरक बनाने का काम ये माननीय मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के मार्ग निर्देशन में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक कोने को एक्सप्रेस वेज के थ्रू कनेक्ट किया है और एक तरह से सड़कें जो बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि विकास का रोड मैप एक गुणवत्ता युक्त सड़कों के माध्यम से बन करके निकलता है, उसका जो आधार है, तो तेजी से बढ़ते हुए, तेजी से बदलते हुए उत्तर प्रदेश का एक हम यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। और इसी के लिए इसके काम की गति को, इसकी गुणवत्ता को और इसकी तैयार होने की स्थिति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कल सुबेरे यहाँ पर आ रहे हैं। बस उसकी तैयारियों के संबंध में माननीय विधायकगण यहाँ के साथ में हैं, यहाँ आना हुआ था। देखिए, बुंदेलखंड के लिए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एकदम वरदान बनकर आई है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही वरीयता पर बुंदेलखंड को रखा है और दशकों से उपेक्षित इस क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश के इस उर्वर क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश के इस इतने माने इसको कहेंगे कि अनेक प्रकार की संपदा से ये आच्छादित ये बुंदेलखंड एरिया है उत्तर प्रदेश का, ये वर्षों से कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त क्षेत्र के रूप में पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जाना जा रहा था। प्यासा बुंदेलखंड सब आज कहते रहे हैं इसको, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े कह रहे हैं कि जिस तरह से वन ड्रॉप और मोर क्रॉप, चाहे स्प्रिंकलर से इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर उसको प्रोत्साहित करने की बात हो, आज इतना बड़ा बजट अलॉट हुआ है हर घर नल योजना को लेकर और उसकी वरीयता में हमारा बुंदेलखंड है। जिस प्रकार से हमारे प्रवासी श्रमिक
इस इतनी बड़ी आपदा के समय लौट करके हमारे बुंदेलखंड में आए हैं और उनका स्किल मैपिंग के माध्यम से उनकी जो स्किल थी उसको माप करके और उनको समायोजित करने की जो योजना बनी है, मनरेगा के अंदर कार्य दिवस बढ़ाकर जॉब कार्ड की उसकी आइडेंटिफाई करके उसको ठीक प्रकार से मानव दिवस अधिकाधिक बुंदेलखंड के जनपदों में देने की जो बात आई है, अनेक प्रयास माने जो बुंदेलखंड के बेटी वापस आए संकट के समय, उनको भी न सिर्फ जो थे और जो वापस पूरे देश भर से लौट करके आए हैं, उनका भी समायोजन सम्मान कैसे इस धरती पर हो सके और इस धरती की जो लंबे समय से मांग शुद्ध पेयजल की, किसानी के लिए जल की और ये सब रही है, उन सारी मांगों को वरीयता में रखा गया और आज हम एक्सप्रेस वे के पास खड़े हैं। ये थे हमारे साथ प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार जी, जिनसे चर्चाएं हुई इस बुंदेलखंड के विकास को लेकर और यहाँ पर कल के उनके कार्यक्रम को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता। आप देख रहे हैं न्यूज़ वीक, मैं हूँ आपका अपना देवेश। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो ओवरब्रिज है, जो यमुना नदी को क्रॉस करके जोड़ता है, उसका निरीक्षण करने यहाँ आ रहे हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री के आने की सूचना पर जिले के आला अधिकारी हाई अलर्ट पे हैं। जिले के सारे अधिकारी स्थितियों को जांच रहे हैं, बारीकियों से परख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को भी जांच परखा जा रहा है। और जैसा कि हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि मेरे पीछे जो एक हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ पर उनका सीधा हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरेगा, उसके बाद बाई कार द्वारा वो वहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, चित्रकूट से लेके और जनपद जालौन और जनपद औरैया को छूता हुआ। ये बुंदेलखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात है ये। और आप देख सकते हैं सामने ये कार्य, निर्माण कार्य इतनी तेजी से चल रहा है कि इस समय सूबे के मुख्यमंत्री जो सौगात देने वाले हैं और कल यहां पर कुछ और परियोजनाओं की घोषणा वो कर सकते हैं। ऐसा संभावना जताई जा रही है कि संभवतः बुंदेलखंड को कुछ और सौगातें मिल सकती हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ के भी खत्म नहीं होता। आप देख रहे हैं न्यूज़ वीक, मैं हूं आपका अपना देवेश।